आप अपनी दलीलें खोजिए। श्रवण गरी जी के संदर्भ में आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। श्रवण जी हम सबके लिए बेहद सम्माननीय है, एक तटस्थ पत्रकारिता के लिए बहुत सम्मानित नाम रहा है। आपकी जानकारी के लिए उसे आप गूगल में सर्च करके मत जानिए। जिस 3 कृषि कानून के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्यों अपनी सरकार कुर्बान नहीं कर दी आपने उन कृषि कानूनों के लिए? अगर वो इतने ही सच्चे थे, उन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किसने लिया? इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। आप अपनी वादा खिलाफी के संदर्भ में याद रखते हैं? उन कृषि कानूनों की वापसी के साथ में आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के नतीजे क्या रहे? उनको अमल में कहां लाए? इसके संदर्भ में अपनी वचनबद्धता का कोई बोध है शांति प्रकाश जी आपको? इस देश के साथ वादा किया था ना आपने, किसानों के साथ वादा किया था ना। आपसे सवाल हैं वर्तमान हालात को लेकर। श्रवण जी पर या किसी अन्य पर टिप्पणी करने से वो सवाल अनदेखे नहीं हो जाएंगे। जानना यह है कि क्या पड़ोसी मुल्कों में घटित घटनाक्रम आपको सचेत करता है, आपको जागरूक करता है? क्या आत्मावलोकन के लिए बाध्य करता है? ये सवाल है शांति प्रकाश जी। उम्मीद करता हूं इस संदर्भ में आपका कोई जवाब आएगा। आप सीधे तौर पर अपने नेता को खारिज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कभी हमने इतना कमजोर नहीं पाया है कि वो ब्लैकमेल होकर फैसला ले लेंगे। हम तो यही मानते हैं कि उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान किया। जनभावनाएं उन कृषि कानूनों के साथ नहीं दिखी तो एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक फैसला ऐसे ही लिया जाता है। आप उसे ब्लैकमेल मान रहे हैं अपने ही नेता के फैसले को। यह हमारे लिए अचंभे की बात है। आप श्रवण जी पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं खुद ही अचंभित हूं आपकी इस दलील से। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात। जी शांति प्रकाश जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मुझे इंगित करके बात कही, तो बात तो सुननी पड़ेगी। नहीं और बोलिए आप। दूसरा जो कृषि, हाँ, और दूसरा कृषि कानून जो है, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि कुछ लोग, मैं भी किसान हूं। मिश्रा जी ने अभी कहा कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं किसान हूं। मगर मैं ये जानता हूं कि हमारे यहां से कोई एक व्यक्ति भी उस आंदोलन में शामिल नहीं था। मगर ये जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से अराजकता मचा रहे थे, वो सही वो स्थिति थी जो आज तो हमें शायद